जय श्री राम। इतिहास से लेकर के वर्तमान तक, वर्तमान में अगर नारी का सशक्त उदाहरण देना है तो आपकी और हमारी माता है, आपकी हमारी पत्नी है, आपकी हमारी बहन है और आपकी हमारी बेटियां हैं। क्या यह सब कमज़ोर हैं? क्या इनको हमने और आपने प्रताड़ित किया है? क्या इनको दबाया है? क्या इनको इनकी आज़ादी नहीं है? इनको आज़ादी है, सबको आज़ादी है, लेकिन मर्यादा और संस्कार के बंधन में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, भारत में हमेशा ही सब बंध के रहें। तो फिर यह गैंग ऐसा चाहता क्यों है? दरअसल इस देश में यह वामपंथी गैंग इसलिए चाहता है, उसको यह अच्छी तरह से मालूम है कि इस देश की नारियों ने ही भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जुन देव जी और सिखों के अनेकों गुरु, यहाँ तक कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, न जाने कितने वीरों को गिनाया जाए, यह सब नारियों के कोख से ही उत्पन्न हुए। और जब यह नारियों के कोख से उत्पन्न हुए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अधर्म और अधर्मियों का नाश किया। इसीलिए यह इनका पहला जो मुख्य उद्देश्य है कि इस देश में अब कोई वीर सपूत पैदा ना हो। वीर सपूत पैदा नहीं होंगे, हमारे आदर्श पैदा नहीं होंगे, तो फिर इनको क्या फ़ायदा होगा? तो फिर इनको फ़ायदा यह होगा कि इनका व्यापार, नारी देह के माध्यम से व्यापार, यह व्यापार करेंगे। तो ये नारी देह के माध्यम से कैसे व्यापार करेंगे? आप कल्पना करिए कि कोई भी स्त्री जो आधुनिकता का लबादा ओढ़ लेगी, अर्थात जो अपने आप को पश्चिमी सभ्यताओं के तौर पर पूरी तरह से रंग लेगी, तो क्या आपको लगता है कि वह जिन महान वीरों, महान सपूतों का हमने नाम आपको गिनाया, वो उन जैसे सपूतों को पैदा कर सकती है? नहीं पैदा कर सकती। इसीलिए इनको एक ऐसे रास्ते पर ले जाया जा रहा है ताकि यह इन्हें जो वर्तमान की आधुनिकता है वह कुछ समय के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन जैसे वह उस आधुनिकता की तरफ बढ़ जाती हैं और सनातन में उनका पूरी तरह से वह सनातन से मुक्त हो जाती हैं, छोड़ देती हैं, तब उनकी तकलीफ प्रारंभ होती है। यह जो एक जिसे हम वामपंथी गैंग कहते हैं, यह महिलाओं के अत्याचार, महिलाओं के सशक्तिकरण की तो बात करता है, पर वास्तव में जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, उनके साथ कभी नहीं खड़ा होता। यह सिर्फ अपना उद्देश्य, जहां इनको लगता है यहाँ हमारा हित है, वहीं पर ये खड़े होते हैं। वर्तमान में एक अमरावती ज़िले में दीपाली चौहान करके एक लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती थी, उसे आत्महत्या करना पड़ा। उसके ऊपर के जो अधिकारी थे उन्होंने प्रताड़ित किया। उन्होंने प्रताड़ित ही नहीं किया बल्कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने तक की वह कोशिश कर रहे थे, मगर अपने सनातन पर, अपने धर्म पर वह अडिग रही और आखिरी में उसे एट्रोसिटी के तहत फंसाने की जब कोशिश की गई तो उसे लगा कि अब मेरा बच पाना मुश्किल है, वह आत्महत्या कर ली। उस लेडी सिंघम या दीपाली चौहान के साथ कोई खड़ा हुआ क्या? कोई नहीं खड़ा हुआ। उसके आत्महत्या के उकसाने में जो उसके अपराधी थे उनको सज़ा दिलाने में कोई खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ। नारी सशक्तिकरण का इनका जो खोखला नारा है वह सिर्फ इसीलिए है ताकि हम उन महिलाओं को जिनके मन में आधुनिकता का 10% भी अगर मन में है इच्छा आधुनिकता की तरफ बढ़ने की, उनको आकर्षित करो। उनको सिर्फ यह समझाओ कि तुम्हें पुरुषों ने हमेशा से दबाया है, सताया है और तुम्हारी आवाज़ को उठाने नहीं दिया गया। अब तुमको आज़ादी चाहिए तो अब तुम आज़ाद हो जाओ। और इनको ले जाकर के अंत में एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे नर्क पर ढकेल देते हैं जहां से आना मुश्किल है। नारी देह के व्यापार की हमने चर्चा करी, तो नारी देह का व्यापार ये कैसे करते हैं? वर्तमान में आप विज्ञापन देखते होंगे, चाहे वो साबुन का हो, चाहे परफ्यूम का हो या किसी वस्तु का हो, उनमें से ज़्यादातर स्त्रियां ही विज्ञापन करती हैं, नंगे बदन से करती हैं, कम कपड़े होते होंगे। यह विज्ञापन के माध्यम से
जो चीज़ों की गुणवत्ता है उसको कहीं बताते नहीं। जैसे एक परफ्यूम का डीओ का विज्ञापन, उस विज्ञापन में क्या होता है, आमतौर पर हम देखते हैं जो विज्ञापन आते हैं उनमें से एक व्यक्ति वह परफ्यूम लगाता है और लगाने के पश्चात वह जब कहीं निकलता है तो उसकी तरफ लड़कियां आकर्षित होती हैं। यह विज्ञापन है, अर्थात यहाँ पर भी नारी देह का प्रयोग किया जाता है। इनका यह विज्ञापन एक बार नहीं करता, अर्थात बार का मतलब बार बार से मतलब नहीं, प्रहार से। यह सिर्फ एक ही बार नहीं करता, यह कई बार करता है, कई बार प्रहार करता है। समझना, एक तरफ तो महिलाओं को भी आकर्षित करता है, दूसरा पुरुषों को भी आकर्षित करता है और हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, हमारे नज़रिए को। जहां हमारा उद्देश्य सिर्फ यह होना चाहिए कि परफ्यूम लगाने से हमारे शरीर की जो पसीने की बदबू है वह ख़त्म होगी, तो हम अपनी उस मानसिकता से और आगे बढ़ करके यह सोच करके कहीं ना कहीं आज की जो युवा पीढ़ी है यह लगाने लगती है कि शायद कोई लड़की हमसे पट जाएगी, कोई फंस जाएगी इस डीओ की खुशबू से। ऐसी मानसिकता हमारे आज के युवाओं को भी नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। साबुन का विज्ञापन या लक्स कूजी जैसी चड्डियों का विज्ञापन, इन सब विज्ञापनों में सिर्फ नारी देह का ही उपयोग किया जाता है। साबुन में जहां स्त्रियां अपने आप को नहाते हुए साबुन से दिखलाई जाती हैं और हमें ऐसा बताया जाता है कि यह जो नारी सुंदर हुई है बस इसी साबुन की वजह से हुई है। लक्स कूजी के विज्ञापन में यही दिखाया जाता है कि जो लड़की आकर्षित हुई उस पुरुष की तरफ वह उस चड्डी की वजह से ही हुई। ऐसे विज्ञापन है। सिर्फ यही नहीं, क्लोजअप जैसी कंपनियों की विज्ञापन जिनमें आप देखिए, जिनमें सामने वाला ब्रश करके जब निकलता है तो उसको लगता है कि महिलाओं की लाइन लगी हुई है उसके मुंह की ताजगी के लिए। कितने ऐसे विज्ञापन बताए जाए जो हमारे संस्कारों को भी नष्ट करते हैं और महिलाओं के नारी देह के प्रयोग के माध्यम से वह कहीं ना कहीं धन भी कमाते हैं। वर्तमान की फिल्म इंडस्ट्री में आप कोई फिल्म उठाकर देखिए, कितनी भी नायिका प्रधान फिल्म हो, नायिका का अंग प्रदर्शन या आइटम सॉन्ग जैसी चीज़ें पड़ ही रहेंगी। वह नारी के देह का यही तो व्यापार करते हैं और यही तो व्यापार है। अर्थात ये दो तरह से फ़ायदा ले रहे हैं नारी सशक्तिकरण करने वाले। एक, हमारे आने वाले समय में वीर पुरुष ना पैदा हों जिससे हमारा देश कमज़ोर होगा। जब हमारे देश की युवा पीढ़ी अपने उन महान आदर्शों को भूल जाएगी, भगवान श्री राम से लेकर के महाराणा प्रताप तक के या शिवाजी महाराज तक के जो हमारे महान सपूत रहे हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जब उनको भूल करके फिल्म इंडस्ट्री के इन कलाकारों को अपना आदर्श मान लेंगे तो हम इनके आदर्शों के अनुसार ही चलेंगे ना, तब तो हम लड़कियां ही पटाएंगे ना। तब तो हमारा उद्देश्य किसी लड़की की इज्जत की रक्षा करना नहीं होगा। तब तो हमें हर लड़की में सिर्फ हीरोइन नज़र आएगी। हमें तो ये लगेगा कि हम इस लड़की को देखेंगे और ये हमसे प्यार कर बैठेगी। और प्यार अगर नहीं करेगी तो फिर जो मन में एक ईर्षा होती है, द्वंद्व होता है, उसकी वजह से लड़की किया तो हम हत्या कर देंगे या उसके मुंह पर एसिड फेंक देंगे। तो इस तरह से अपराधों का भी एक तरह से चलन बढ़ता है, आपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ती है। तो जब हमारे देश आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ेगी तो हमारा देश कमज़ोर होगा, हमारी युवा पीढ़ी कमज़ोर होगी तो हमारी जो सेना है उसमें भी कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी। क्योंकि युवा पीढ़ी आगे जाकर के सेना में भर्ती होगी, पुलिस भर्ती होगी, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, यही तो आगे जाके बनेंगे ना। लेकिन जब हमारी युवा पीढ़ी धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी, उनके अंदर संस्कार नहीं आएंगे, तो देश में कहीं ना कहीं जो हम और आप एक उम्मीद करते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा अच्छे से इलाज करेगा, तो वह काहे को अच्छे से इलाज करेगा? क्योंकि उसके अंदर के संस्कार तो ख़त्म हो चुके ना। तब तो वह धन कमाने के लिए कार्य करेगा, वकील धन कमाने के लिए, जज धन कमाने के लिए। तो ऐसे में देश में कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल होगा। और जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो आज घात लगा करके बैठे हुए हैं कि यह देश कमज़ोर हो तो हम फिर से इसे एक बार नष्ट कर दें और जैसे भारत फिर से गुलाम हुआ तो वैसे फिर से गुलाम बना लें। तो नारी के माध्यम से ही यह सब कुछ संभव है। नारी अगर सशक्त है, नारी अगर मजबूत है तो यकीन मानिए पूरा देश मजबूत है। नारी अगर कमज़ोर हुई, पूरा देश कमज़ोर हो गया। जय श्री राम।